Hello, dear students. Today we will do lesson 7 of our English book, that is The Myth of Icarus. The Myth of Icarus, इस चैप्टर का नाम क्या है? काल्पनिक कथा है एक किसकी? इकैरस की. अब इकैरस एक पर्सन है, एक बच्चा है, कौन है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. उसका नाम ये कैसे पढ़ा, ये सब इस चैप्टर में हम देखते हैं. देखते हैं रीडिंग में क्या है. सबसे पहले, in Greek mythology, there are a lot of stories that the ancient Greek created in order to understand things that happen around them. अब ग्रीक माइथोलॉजी में, जो ग्रीक की काल्पनिक कथाओं में कई सारी स्टोरीज है जो एंशियंट ग्रीक्स ने बनाई थी. क्या बताने के लिए कि जो उनके आसपास की चीज़ें हैं उनको समझाने के लिए वो क्या बनाते थे? स्टोरीज बनाते थे. These stories were not written down. जो ये स्टोरीज थी वो लिखी नहीं जाती थी. They were told orally from generation to generation. यह स्टोरीज सिर्फ कही जाती थी, जनरेशन टू जनरेशन, लोगों को लिखी नहीं जाती थी. Some of the most well known myths are the labours of Hercules. कुछ बहुत ही वेल नोन स्टोरीज हैं, वेल नोन कथाएं हैं जिसमें क्या क्या नाम होंगे? द लेबर्स ऑफ हेरक्यूल्स, ये बहुत एक फेमस होगी मिथ. किंग मिदास एंड जैसन एंड द गोल्डन फ्लिंट्स, ऐसे कुछ नाम्स हैं, कुछ नेम्स हैं जो बहुत ही फेमस मिथ्स हैं. द मिथ ऑफ इकैरस इज बेस्ड ऑन द मिथ डेडलस एंड इकैरस. जो मिथ ऑफ इकैरस हम जो एक ये माइथोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? एक मिथ है. किस पर बेस्ड है? पूरी की पूरी डेडलस और इकैरस पर बेस्ड है. इट टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ फादर एंड सन. ये एक बहुत ही दुख भरी कहानी बताती है. इस मिथ में एक कहानी बताई गई है जो बहुत ही दुख भरी है, किसकी? एक फादर और एक बेटे की. आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं. Long ago, on the island of Crete, there lived a man called Daedalus. कई सालों पुरानी बात है कि एक आइलैंड जो है क्रेट, वहाँ पर कौन रहता था? एक मैन रहता था जिसका नाम था डेडलस. डेडलस वॉज अ मास्टर बिल्डर. डेडलस कौन था? बहुत ही मास्टर बिल्डर था. मतलब वो हर चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से और पूरी ईमानदारी से, व्यवस्थित तरीके से बनाता था. चाहे कोई घर हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत अच्छे तरीके से वो बनाता था. फेमस थ्रू आउट द लैंड फॉर हिज क्लेवर डिज़ाइंस एंड वंडरफुल इन्वेशन. जो बिल्डर था, मास्टर बिल्डर डेडलस, बहुत ही फेमस था पूरे एरिया में क्योंकि उसके जो क्लेवर डिज़ाइंस थी और उसके बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल इन्वेंशंस थे. इन सब की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था पूरे एरिया में. न्यूज़ ऑफ हिज वर्क रीच्ड द किंग Minos, who ordered Daedalus to build a maze, a huge labyrinth so complex that no one who went in would be able to find their way out. और ये जो न्यूज़ है वो किसके कानों तक पहुँची? किंग माइनोस जो है उनके कानों तक पहुँची कि बहुत ही फेमस मास्टर बिल्डर है, बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाता है, उसकी डिज़ाइंस बहुत मतलब वंडरफुल इन्वेंशंस करता है. ये सब चीज़ें एक किंग के, जो किंग माइनस है, उनके दिमाग तक पहुंची, उनके ख्यालों तक पहुंची और उन्होंने क्या कर दिया? डेडलस को एक लेबिरिंथ क्या होता है? भूल भुलैया. मेज मीन्स और लेबिरिंथ मैं आपको ऑलरेडी वर्ड मीनिंग में दे चुकी हूँ. इसका मीनिंग होता है भूल भुलैया. एक भूल भुलैया बनाने को कहा. किसे? उन डेडलस को. सो कॉम्प्लेक्स, और कैसा बनाने को कहा? इतना कॉम्प्लेक्स, इतना खतरनाक बनाने को कहा कि कोई भी उससे जो एक बार एंटर हो जाए वो उससे बाहर कभी नहीं निकल पाए. ऐसा लेबिरिंथ बनाने का कहा. डेडलस ग्लैडली टुक अप द चैलेंज एंड वर्क डे एंड नाइट अंटिल इट वॉज कम्प्लीट. डेडलस ने बहुत ही खुशी खुशी चैलेंज तो ले लिया और वो उस पर वर्क करने लगा. पूरे दिन पूरी रात मेहनत करता जब तक कि वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो गया. At the center there lived a monster, half man, half bull, known as the Minotaur, and when he wanted to punish criminals, King Minos would leave them in the labyrinth. अब उसी एरिया में सेंटर में कौन रहता था? एक मॉन्स्टर रहता था, एक राक्षस रहता था. अब राक्षस कैसा था? हाफ मैन था और हाफ बुल था. मतलब हाफ जो उसका फेस था वो बुल जैसा था, मतलब
बेल जैसा, और नीचे जो उसकी बॉडी थी वो एक मैन जैसी बॉडी थी, और उसे वो किस नाम से जाना जाता था? माइनोटोर नाम से वो जाना जाता था। अब जो माइनस था किंग, वो क्या चाहता था कि जितने भी उसके जो दुश्मन है उन सबको वो कहाँ भेज देता था? उस भूल भुलैया में भेज देता था, जिसमें से कोई भी वापस नहीं आ सकता था। नो वन हैड एवर कम आउट अलाइव, कोई भी जिंदा वापस वहां से कभी नहीं आया। डेडलेस हैड फेम एंड फॉर्चून बट देयर वॉज समथिंग मिसिंग इन हिज लाइफ। जो डेडलेस था उसकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत थी और काफ़ी ज़्यादा उसका भाग्य भी बहुत अच्छा था, बट कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में मिसिंग था। देयर वॉज नो वन फॉर हिम टू पास ऑन हिज स्किल्स एंड नॉलेज टू, नो वन टू फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स। अब क्या मिसिंग था उसकी लाइफ में कि उसके मतलब उसका कोई बेटा या बच्चा अभी तक नहीं था जो उसके फुट स्टेप्स पे चल पाए, मतलब उसकी जो कदम है, उसके जो क्रिएटिविटी है, जो उसको फॉलो कर सके, ऐसा कोई भी अभी तक नहीं मिला था उसे। When his wife gave birth to a son, Douglas was overjoyed. जब उसकी वाइफ ने एक सन को मतलब एक उसका जब बेटा हुआ, तो डडलस ओवरजॉयड मतलब खुशी से पागल हो चुका था, इतना बहुत ज़्यादा वो खुश था। ही कॉल्ड द चाइल्ड इकैरस, हु विच मीन्स फॉलोवर इन ग्रीक। तभी से जो हम इस चैप्टर का नाम है द मिथ ऑफ इकैरस, तो जब उसके फादर ने नाम रखा उसका, तो क्या नाम रखा उसका? उस बच्चे का नाम इकैरस रखा, जिसका मतलब होता है फॉलोवर, किसी चीज़ को फॉलो करने वाला। और ग्रीक वर्ड है ये, क्या है? इकैरस एक ग्रीक वर्ड है। आई विल टीच यू एवरीथिंग दैट आई नो, ही विस्पर्ड टू द बेबी। अब जो डेडलस थे उन्होंने बेबी के कान में धीरे से क्या बोला, जब वो बच्चा ही था छोटा सा, क्या बोला कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा जो जो मुझे आता है, ऐसा करके उसने बच्चे के कान में धीरे से बोल दिया। As soon as he could walk, little Icarus, as he was known, lived up to his name. अब जैसे जैसे वो चलना सीखा, थोड़ा छोटा बच्चा जब चलना सीखा, उसे किस नाम से जाना जाता था? डेडलस के बच्चे के नाम से ही सभी लोग जानते थे उसे। He followed his father everywhere, to the workshop where his father hammered and sawed, to the building sites where the workmen swung him onto their shoulders and played with him. जो इकैरस था, मतलब जो बच्चा था, वो उसके फादर को हर जगह क्या करता था? फॉलो करता था। जब उसके फादर वर्कशॉप में जाए तो वहाँ, जहाँ पर वो हैमर्ड मतलब जहाँ पे हथौड़े से काम करना, ये सब चीज़ें करते थे, वहाँ भी उसको फॉलो करता था, अपने फादर को फॉलो करता था वो। जब वो बिल्डिंग साइट्स पर जाता था तो वहाँ के जो वर्कमैन थे उन्हें उसके साथ खेलने के लिए इतना मज़ा आता था कि वो उसे शोल्डर पर उठाकर इधर उधर घूमते थे और उसके साथ खेलते थे। And when Daedalus worked on his drawing and design, Icarus scribbled away on his own piece of paper, frowning just like his father. अब जब डेडलस है जो वर्क करता था, अपना ड्राइंग और डिज़ाइंस बनाता था पेपर पे, तो जो इकैरस है वो एज इट इज़ कॉपी कर लेता था एक पीस ऑफ पेपर पे, मतलब इतना ज़्यादा वो फॉलो करने लग गया था अपने फादर को कि वो एज इट इज़ डिज़ाइन उसके खुद के पेपर पे ड्रॉ कर लेता था, जैसे उसके फादर ने ड्रॉ किया है। थिंग्स वर गोइंग वेल एंड एवरी वन वॉज हैप्पी। थिंग्स बहुत अच्छे से काम चल रहा था, सब लोग बहुत खुश थे, डेडलस इकैरस भी बहुत खुश थे। बट वन डे डेडलस वेंट अगेंस्ट द किंग्स ऑर्डर एंड हेल्प एन इनोसेंट यंग वुमन टू स्केप फ्रॉम द लेबिरिंथ। अब एक दिन क्या हुआ, डेडलस किसके अगेंस्ट चले गया? किंग के ऑर्डर के अगेंस्ट चले गया, और उसने क्या कर दिया कि इनोसेंट यंग वुमन की हेल्प कर दी भूल भुलैया से बाहर निकलने की। King Minos was furious and he ordered that Daedalus and Icarus be locked up in the highest tower for the rest of their lives. किंग माइनस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने ऑर्डर किया कि डेडलस और इकैरस को कहाँ लॉक करना है? जो सबसे ऊपर हाईएस्ट टॉवर है वहाँ पर उन्हें लॉक कर देना है उनकी बची हुई लाइफ के लिए। डिड डेडलस डिजर्व सच अ पनिशमेंट? क्या ऐसा होना चाहिए? मतलब डेडलस ये पनिशमेंट के लिए डिजर्व करता है, उसे ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए? वेल, सम सेड यस एंड सम सेड नो।
कुछ लोगों ने यस बोला, कुछ लोगों ने नो बोला, बट एवरीवन एग्रीड दैट द चाइल्ड हैड डन नो रॉन्ग। पर सभी लोग इस बात से एग्री थे कि बच्चे ने कोई भी गलती नहीं की है, बच्चे के इसमें कोई भी गलती नहीं है। हिज ओनली क्राइम वॉज टू बी हिज फादर्स सन। उसका अगर कोई भी क्राइम है, कोई भी गलती है, तो वो है कि उसके फादर का बच्चा होने की उसकी सबसे बड़ी गलती है। Icarus grew from a child to a young man locked up in the tower. Icarus बड़ा हुआ, बच्चे से यंग मैन कहाँ बना? टॉवर में ही, जो वहाँ पर उसे टॉवर में बंद किया गया था, फादर और बेटे को दोनों को, पूरा बड़ा वो वहीं पर हुआ। Each day he gazed out the window. हर दिन वो क्या करता था? विंडो से खड़ा होकर बाहर देखता था। He watched birds fly past and soar over the narrow winding streets, the whitewashed houses and the red tiled roofs. क्या करता था वो? देखता था विंडो से कि जो बर्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची उड़ान भर रही है। वाइट वॉश हाउसेज है, मतलब पूरे वाइट कलर पेंट किए गए हाउसेज हैं। रेड टाइल्स लगी हुई है उनके रूफ पर। और जो बर्ड्स हैं वो भूल भुलैया के ऊपर से भी बहुत आसानी से, बहुत इजीली, बहुत ही खुशी से उड़ रही है। Past King Minos' palace and out over the silvery sea, how he longed to join them. अब वो उसे देखकर बहुत ही खुशी होती थी कि कितनी खुशी खुशी आराम से, मतलब किसी के बंदिश में ना रहते हुए वो आसानी से क्या हो रही है? पूरे आसमान में उड़ रही है, खुले आसमान में कितनी सुंदर नजर आ रही है। उसे मन होता है कि वो उन्हें ज्वाइन कर ले, बट ऐसा हो ही नहीं सकता था। Icarus imagined the Minotaur passing around, breathing fire from its nostrils, its eyes blazing red, and for a moment wasn't sure who to feel more sorry for. Icarus इमेजिन करता है कि जो माइनोटर था, इट मीन्स जो राक्षस था, वो क्या कर रहा होता है? उसको पूरी ब्रिथ, मतलब उसे सांसें पूरी गरम गरम जगह में लेनी पड़ रही होती, क्योंकि वो भूल भुलैया में अटका हुआ था। उसकी जो आईज हैं वो पूरी रेड हो चुकी हैं। मतलब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो सॉरी किसके लिए फील करे। दे वर बोथ ट्रैप्ड। दोनों क्या हो चुके थे? बंद थे। कौन? फादर और इकैरस, इट मीन्स उनका बेटा। द बॉय इन हिज टावर एंड द मॉन्स्टर इन हिज मेज। दोनों, जो मॉन्स्टर था वो भी सॉरी फील नहीं कर सकता था, और जो बच्चा था, इट मीन्स इकैरस, वो भी सॉरी फील नहीं कर सकता था, क्योंकि मॉन्स्टर भूल भुलैया में अटका फंसा हुआ था, और जो इकैरस था वो अपने टॉवर में फंसा हुआ था। बट डेडलस हैड नॉट बीन वेस्टिंग हिज टाइम। डेडलस ने उसका टाइम कभी भी वेस्ट नहीं किया। ही बर्न विथ एंगर अगेंस्ट द किंग एंड डिटरमाइंड टू स्कैप। उसने, जो उसका गुस्सा था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था किंग के लिए। जो किंग था उसके लिए, जब उन्होंने उसे कहाँ बंद कर दिया? टॉवर पर, हाई टॉवर पर बंद कर दिया, तो उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था किंग के लिए। एंड वॉज डिटरमाइंड टू स्कैप। उसने क्या कर लिया कि मुझे, सोच लिया, मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही है। Every day he would climb up onto the tower roof and collect the feathers of birds that had drifted down on the breeze. He collected the snow white feathers of gulls and tails feathers of seagulls, the down of sparrow chicks and the sharp-tipped wings of swifts. हर दिन वो क्या करता था? जो उसका टॉवर था उसके रूफ पर जाता था, और वहाँ से जो बर्ड्स के फीदर्स जो गिरते थे, मतलब जब वो उड़ती थी तो कुछ फीदर्स गिरते थे, उन्हें डेली क्या कर लेता था? वहाँ से कलेक्ट कर लेता था। डे बाय डे द माउंट ऑफ फीदर्स ग्रू। दिन पर दिन क्या हुआ? जो फीदर्स था, जो पंख थे, उसका टीला बढ़ते ही गया। एंड नाइट आफ्टर नाइट बाय कैंडल लाइट डेटलस वर्कड ऑन हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशन। और मतलब रात वो क्या करता था? कैंडल लाइट में अब जो डेडलस का वर्क था, मतलब उसका जो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था, उस पर वो काम करते रहता था। वन ब्राइट समर डे ही फाइनली पुट डाउन हिज टूल्स। एक दिन सुबह सुबह समर में उसने क्या किया? उसके सारे टूल्स को रख दिया और क्या बोला? इट इज़ फिनिश्ड, ही सेड। एट लास्ट उसने क्या बोला? कि आज ये काम कंप्लीट हो चुका है, इट इज़ फिनिश्ड। इन हिज हैंड्स he held a wooden frame in the shape of a cross tied together with rope. उसने क्या किया? उसके हाथ में एक वुडन फ्रेम थी
जो किस शेप में थी, क्रॉस के शेप में थी, और वो किससे बंधी हुई थी, रस्सी से पूरी तरह बंधी हुई थी। ईच आर्म वॉज कवर्ड इन फीदर्स, और उसका हर आर्म किससे कवर था, फीदर से कवर्ड था। जैसे पंख बनते हैं वैसे, जैसा पिक्चर में शो किया गया है। Daedalus strapped it to his son's back and then picked up a similar one on himself. Daedalus ने क्या किया, दो ऐसे इन्वेंशन किए थे। एक उसने अपने बेटे के बैक पर रखा और दूसरा उसने खुद के बैक पर बांध लिया। फादर एंड सन स्टूड एट द विंडो। फादर और सन कहाँ पर खड़े हुए, विंडो पर खड़े हुए। इमेजिन यू आर अ बर्ड, डेडलस सेड। डेडलस ने क्या बोला कैरस को, कि तुम इमेजिन करो कि तुम एक बर्ड हो। जस्ट फ्लैप योर आर्म्स एंड यू विल सोअर फ्री, बट यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, डू नॉट फ्लाई टू हाई, अदरवाइज द वैक्स होल्डिंग द फीदर्स टुगेदर विल मेल्ट। डेडलस ने क्या बोला कि तुम अपने आप को एक बर्ड की तरह सोचो, इमेजिन करो कि तुम एक बर्ड हो और एक अच्छी सी उड़ान भरो, और बट तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, अदरवाइज जो वैक्स लगा हुआ है इन पंख में वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और सारे पंख नीचे गिर जाएंगे और तुम भी नहीं बचोगे। एंड विद दैट ही लॉन्च हिमसेल्फ ऑफ द टॉवर। और यही सुनकर दोनों ने क्या कर दिया, टॉवर को छोड़ दिया और आसमान में उड़ने लगे। इकैरस फेल्ट अ वाइल्ड लाफ्टर bubbling up inside him as he watched his father glide through the air. इकैरस को अंदर ही अंदर खुशी और हंसी भी आ रही थी उसे और उसके फादर को देखकर कि हम ह्यूमन बींग होते हुए भी कैसे आसमान में उड़ रहे हैं। He spread his arms as through embracing the whole world. उसने अपने हाथों को अपने मतलब जो उसके आर्म से उनको इस तरह चौड़े किया, इस तरह लंबे किए जैसे पूरा वर्ल्ड उनके हाथ में हो। And leapt into the sky. He flapped his arms and the wind caught his wings and lifted him up. And he was soaring, laughing, sailing through the bright air. क्या कर रहे थे वो, बिल्कुल खुशी से पूरे आसमान में उड़ रहे थे, बिल्कुल अब वो फ्री, उन्हें ऐसा फील होता कि हम आज़ाद हो चुके हैं। Far below, the townsfolk looked up and grasped, thinking that these were angels flying to their home in the heavens. जो नीचे लोग थे, गांव के लोग थे, वो जब ऊपर देख रहे थे तो वो क्या बातें कर रहे थे कि एंजल्स जो है, परियां जो है फ्लाई कर रही है, अपने होम से हेवंस में जा रही है। Icarus whooped with joy. They were free. He swept over the town and out across the bay, feeling light as a feather himself. He raised the seagulls and left the earth far below, his heart beating wildly. Forgetting his father's warning, he flew towards the sun. He felt that he could fly on forever, right up to the heavens and on towards the stars. इकैरस बहुत ही खुश था, उसे लग रहा था कि हम अब फ्री हो चुके हैं। खुशी से वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसके मन में इतनी अच्छी फीलिंग हो रही थी, वो बहुत ही लाइट फील कर रहा था, मतलब वो बंदिश में नहीं था, तो अपने आप को बहुत ही लाइट फील कर रहा था। वो उसकी जो फादर ने वार्निंग दी थी उसे भूल जाता है और वो किसकी तरफ आगे बढ़ता है, सन की तरफ आगे बढ़ता है। बहुत बहुत ज़्यादा वो हाई उड़ान भरता है, बहुत ही ऊंची उड़ान भरता है। एज ही वॉच द फिगर ऑफ हिज सन ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर। अब डेडलस क्या देखता है कि जो उसके सन का फिगर है वो, मतलब जो उसके बेटे का फिगर है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा नज़र आ रहा है। कोई चीज़ ज़्यादा ऊपर जाएगी तो आपको वो छोटी नज़र आएगी, तो जो उसका बेटा है वो भी बहुत छोटा नज़र आ रहा था उसे। डेडलस शाउटेड आउट टू हिम बट इकैरस वॉज टू हाई टू हिम। डेडलस उसको चिल्लाया देखकर कि ऊपर मत जाओ इकैरस, नीचे आओ, बट उसे ये कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका था। द सन blazed down on Icarus' wing and wax gluttering the feathers together began to soften and melt. जो सन था उसकी जो किरणें थी, मतलब उसकी जो गर्माहट थी, उससे वैक्स पूरी तरह पिघल गया और फीदर्स नीचे एक के बाद एक गिरने लगे। And one by one the feathers began to fall like the first flake of the snow. Daedalus watched helplessly as his son came tumbling out of the sky, flying his bare arms and plugged into the ocean. जो डेडलेस था वो बिल्कुल हेल्पलेसली, मतलब कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा, सब कुछ उसके सामने हो रहा था बट वो बिल्कुल भी हेल्प
नहीं कर पा रहा था, तो और एक के बाद एक जो उसके फीडर्स थे वो ओशियन में गिरते जा रहे थे. हिज फादर फ्लू लोअर ओवर द वेव्स स्कैनिंग द वाटर ऑफ एनी साइन ऑफ लाइफ. और जो उसके फादर हैं वो नीचे जहाँ ओशियन था वहाँ जाकर बैठते हैं और वाटर की तरफ देखते जाते हैं कि एक एक पंख नीचे गिरते आ रहा है. उसके बेटे का जो एक एक पंख था वो नीचे गिरता आ रहा था. बट ऑल ही फाउंड वर अ फ्यू वाइट फीदर्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस. पर कुछ भी बचा नहीं था, सिर्फ किसके कुछ फेदर्स जो पानी के ऊपर तैर रहे थे, जो ऊपर से गिर रहे थे और सिर्फ तैरते जा रहे थे. उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा था. ही फाइनली कैम टू लैंड ऑन अ स्मॉल आइलैंड. फाइनली वो लैंड पर आया, एक स्मॉल आइलैंड पर बैठा. विच ही नेम्ड इकेरिया इन ऑनर ऑफ हिज बिलवर्ड सन. और उस आइलैंड का नाम उसने क्या रखा? इकैरस रखा. किसके ऑनर में? उसके बिलवर्ड, उसके प्यारे बच्चे, उसके प्यारे बेटे के नाम पर उसने क्या रखा? उस आइलैंड का नाम इकैरस रखा. एंड देयर ही लिव्ड आउट द रेस्ट ऑफ हिज डेज हार्ट ब्रोकन एंड अलोन. और वो वहीं रहने लगा. उसने अपनी लाइफ वहीं बिताई. किसकी याद में? अपने बेटे की याद में, बिल्कुल ही अकेले और बिल्कुल ही टूटे हुए दिल के साथ. यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू.